नमस्कार, आप देख रहे हैं टाउन पोस्ट, आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी खबरें। मैं हूं अस्का अहमद और चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जामताड़ा में साइबर क्रिमिनल्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने रेड करके 9 साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। इनके पास से 27 मोबाइल फोन्स, 39 सिम कार्ड्स और एक टैबलेट बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये लोग फोन पे कैशबैक का झांसा देकर और खुद को बैंक ऑफिसर बताकर लोगों से ओटीपी, सीवीवी और एटीएम डिटेल्स हासिल कर अकाउंट से पैसे उड़ा देते हैं। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक ऐसा युवा भी शामिल है जो वकालत की तैयारी कर रहा था लेकिन साइबर गैंग का हिस्सा बन गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और लोगों से अपील की है कि किसी भी अननोन कैशबैक लिंक, ओटीपी या बैंकिंग डिटेल्स को कभी शेयर ना करें। आज 18 जुलाई को जमशेदपुर ने अपने 3 शहीद छात्रों को याद किया। 1974 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शहीद हुए प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुसिम को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सामाजिक और छात्र संगठनों ने कहा कि युवाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। श्रद्धांजलि सभा में शहीदों को पुष्प अर्पित किए गए और युवाओं से उनके त्याग, संघर्ष और राष्ट्रहित के आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की गई। पाकुड़ पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। मंथली क्राइम रिव्यू मीटिंग में एसपी अनुदीप सिंह ने साफ कहा कि पेंडिंग केसेस, पॉक्सो, साइबर क्राइम, एनडीपीएस और आईटी एक्ट से जुड़े मामलों की जल्द निपटारा किया जाएगा। साथ ही चोरी, लूट और घर में चोरी रोकने के लिए रेगुलर पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट चेकिंग और ड्रंक एंड ड्राइव कैंपिंग चलाने का भी जोर दिया गया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा, साइबर अवेयरनेस, नशा मुक्ति और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। मीटिंग में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में शनिवार को एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई। 5 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला होमगार्ड फूट फूट कर रो पड़ी। महिला ने कहा कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है और अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वह अपनी जान दे देगी। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है और ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है। सूचना मिलते ही साथी होमगार्ड मौके पर पहुंचे और काफ़ी देर तक उन्हें समझाकर शांत कराया। गौर करने की बात यह है कि 1 सप्ताह पहले भी एमजीएम अस्पताल में तैनात एक अन्य महिला होमगार्ड ने मानसिक तनाव में आत्महत्या का प्रयास किया था। लगातार सामने आ रही ये घटनाएं बकाया मानदेय के कारण होमगार्ड जवानों पर बढ़ते आर्थिक और मानसिक दबाव की ओर इशारा कर रही है। बिहार के महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी, सहरसा में पिंक बस सेवा की शुरुआत हो गई है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराना है। बस सर्विस शुरू होते ही महिलाओं ने खुशी जताई और कहा कि अब उन्हें सफर के दौरान ज्यादा सुरक्षित और आसान महसूस होगा। यह पहल महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ रोज सफर करने वाली हजारों महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। रामगढ़ के महुआ टोला में बिजली बिल को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि वो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी के घर 51,000, किसी के घर 41,000 तो किसी के घर 20 से 5,000 तक के बिल पहुंच गए। नाराज ग्रामीणों ने इस बिजली विभाग के टेक्निकल और डिजिटल लापरवाही बताते हुए विरोध किया और मेमोरेंडम देने का फैसला लिया। इस मामले पर बिजली विभाग के एसडीओ रोहिताश कुमार ने कहा कि शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। इस महीने के गलत बिल्स कैंसिल किए जा रहे हैं और जल्द ही सुधार कर सही बिल जारी किए जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और अपने शहर के हर छोटे बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें टाउन पोस्ट, जो कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर उपलब्ध है।